आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। महंगाई पर फूटा जनता का गुस्सा। मानवाधिकार समिति की सरकार को खुली चेतावनी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। जबलपुर में अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। समिति का आरोप है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। देखिए श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर बीएल रजक की एक खास रिपोर्ट। जबलपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के पदाधिकारी पूरे जोश में दिखाई दिए। मंच से बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए गए। समिति का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी ने आम जनता का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। समिति के प्रतिनिधियों का आरोप है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने का असर अब हर घर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ी और इसका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ा है। गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, कपड़े और अन्य जरूरी सामान के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी की रसोई से लेकर जेब तक हर तरफ महंगाई की मार दिखाई दे रही है। मानवाधिकार समिति ने सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। समिति जल्द ही देश भर में जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति। लगातार बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर अब जनता के बीच नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। जानबूझकर बढ़ाई जा रही अनुपलब्धता का बहाना बनाकर लोग स्टॉक कर रहे हैं, अपने अपने घरों में भर रहे हैं कि दुगने तीगने कीमत पर हम डीजल पेट्रोल बेचेंगे। गैस सिलेंडर लोगों के घरों में 10-10 पड़े हुए हैं। कई होटलों में पूरे स्टॉक लबालब है और कई जगह वो चूल्हे में बना के खाना दे रहे हैं। बिलासपुर में भी मैंने देखा, जहाँ सुरुचि होटल कई जगह चलती थी, वहाँ ऐसा खाना मिलता है, खाओ ना, भूखे रहे और अच्छा है। तो ये जानबूझकर नहीं चलेगा। तब ध्यान नहीं था जब हमारे उनको महोदय जी को अपने गुजरात में ले जाकर बड़ी बड़ी सैर करा रहे थे। अभी भी वक्त है, स्वतंत्रता किसी की मत छीनो, शांति का युग है, शांति से जियो और जीने दो। मतलब ये मेरे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। चाहे ट्रंप हो, चाहे चीन हो, चाहे हमारा कहना चाहिए रूस के लोग हों, पूरे विश्व में उथल पुथल मची है। 2026 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के नेता लोग चेत जाएं, यहाँ की सरकार के मुखिया चेत जाएं, यहाँ के विपक्ष के लोग चेत जाएं, यहाँ के सभी लोग चेत जाएं। क्या अति का अंत होता है, थोड़ा धैर्य रखिए। आपने अति की होगी, आपका अंत होगा। अब जो अति करेंगे उसका अंत होगा। डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। बहाना बना के वहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, उसी दिन साइकिल चलाते हुए जा रहा है एक नेता मंत्री, 10 तो पीछे गार्ड जा रहे हैं कारों में। ये क्या है दिखावा? जनता इतनी बुद्धू नहीं है, सब जानती है। कार में 10 गार्ड पीछे चल रही है, आगे नेता अपनी साइकिल में चल रहा है। ये क्या है? कथनी और करनी में अंतर मत रखो। दूसरी बात, ऑटो कंपनियों से टाई अप किया है केंद्र सरकार ने। 12 साल होने जा रहे हैं। ऑटो कंपनियां 5वां टायर पतला दे रही हैं, 1 इंच छोटा दे रही हैं। हम बालाघाट में थे, हम वहां झारखंड के आगे थे, हम चंद्रपुर कल जा रहे थे, वहां से लौट के आ गए क्योंकि हमारी गाड़ी 11,000 किलोमीटर 1 महीने में चल चुकी। उसका पक्का टायर है और पंचर हुई गाड़ी, तो हमें वहां कहीं 50 किलोमीटर पंचर। डीजल और इनके रेट बढ़ने से हमारे समाज में, हमारे देश में हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल 3-4 रुपए महंगा हो गया है। जब वो महंगा हो गया तो कपड़ा, गेहूं, चावल, खाने की चीजें, ऐसा आराम की चीजें सब महंगी हो जाएंगी। इस महंगाई का जवाबदार कौन है? मोदी जी, आपकी वित्त मंत्री जी, या आपके वाणिज्य मंत्री जी, या प्रदेश सरकार के मुखिया लोग? कौन जवाबदारी लेगा? और जवाबदारी नहीं लोगे तो जनता जाग गई है। जेएनजी बनने में देश में समय नहीं लगेगा। भूखे मरेंगे तो हम तो आंदोलन करेंगे। मानवाधिकार समिति पूरे देश में अपने पदाधिकारियों के साथ रोड पर है, जन जागरण कर रही है। बहुत जल्दी हम आंदोलन की रूपरेखा तय करके देश भर में गांधीवादी आंदोलन चालू करेंगे। पेट्रोल पंप के सामने बैठ के, मंत्रियों के घर के सामने बैठ के, विधायकों के घर के सामने बैठ के, मोहल्ले मोहल्ले में बैठ के हम लोग चिल्लाएंगे, पेट्रोल दो, खाना दो, 2 अर्जुन की रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, चाहे जो हो, हमें यही चाहिए है। हमारा देश
शांतिप्रिय देश है। अशांति फैलाओगे तो आप अकबर बाबर सब बन जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद। जाओ मोदी जी और प्याव पढ़ रहे हैं, हम लोग प्याव पढ़ रहे हैं विदेश के ट्रंप जी के। आप लड़ाई कहते हो छोड़ बंद कर देंगे, दूसरे दिन आप एक तो मिसाइल दाग देते हो, उसको हड़का देते हो। जैसे एक बेचारे कहा एक 1.5 साल से युद्ध चल रहा, वो कौन सा प्रदेश देश है? हाँ, यूक्रेन। वो तो कह रहे हैं हम मर जाएंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम भी जबलपुर के हैं, हमारी आवाज को बदलना हो बदल दो, माना हो गोली मरवा दो, हमारी आई होगी चले जाएंगे। वो जिंदा रहे बेटा तो समझ लेना। अब जबलपुर में भी नया कोई समाज सेवी पैदा हो गया है, दिखाएगा आपको क्या होता है देश, क्या होता है समाज, क्या होता है प्रदेश। सबसे पहले मेरे घर का कोई मेरा लड़का बेईमान होगा तो उसका मैं हाथ काटूंगा। हाथ मतलब उसको अपंग करूंगा कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। गेहूं तुलाई को लेके क्या? गेहूं पहले आप अपने अडानी अंबानी और जितने हैं उनकी महिलाओं को बोलो कि वो अपने जेवर उतार के चेस्ट में रख दे या जनता को दान में दे दें। आप पहनो क्यों? तो फिर हमारी लड़की की हमें शादी करना है और हमारा अच्छा दामाद हमें मिल रहा पढ़ा लिखा नौकरी चाकरी वाला, हम तो देंगे यार। चाहे छुपा के दें, नीचे से दें, हम डावरी कहलाई ऊपर से देना। फिर वही अपने पुनरपि जन्म पुनरपि मरना। अभी तो जिंदा हूँ तो जन्म क्या है, वो तो फिर आ जाऊंगा लौट के। आप लोग बिल्कुल निर्भीकता से छापे, किसी का दबाव मत आए। चौथा स्तंभ है, आज जागृत होने का समय है। अब तो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो हो, किसी की भी बपौती नहीं रही है। ट्रंप महाराज भी डर रहे हैं, डर रहे हैं, या कई लोग कहते हैं उन्होंने खुद ही वो करवाया, वो फालतू की बात है। अब तो जनता जागृत हो चुकी है। जिनको लुभावने वादे करके आपने बोला कि भाई आप लाडली बहना, कहीं लड़की बहना, कहीं कोई बहना, अब उन बहनाओं का चूल्हा आप लोग जलावा के आग फूको आप उसमें काम गीली लकड़ी में। अति सर्वत्र वर्जित, अति हो रही है, इसलिए अति का अंत होगा। उस दिन भी कहा था मैंने, रावण का भी अंत होगा, जब पत्रकार वार्तालाप में बोला था, कंस का भी अंत होगा, और यहाँ पर और जिसने भी अति की उसका भी अंत होगा। काल कवलित हो गए लोग, इतिहास के पन्ने बन गए लोग। अब हम उनके नाम को लेकर गुणगान करते रहे या उनकी बुराई करते रहे, इससे कोई मतलब नहीं। मैं भी 68 साल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। दुरुस्त है। एक दिन उन्होंने कहा था हमें कि शासन की नीति है इसलिए हम तुलाई का कार्यक्रम मतलब ऑफलाइन नहीं कर सकते। हमने कहा अच्छा जी। फिर हम गए कमिश्नर महोदय के पास, जो अपने यहाँ के संभागीय कमिश्नर है, उनके यहाँ से रवाना दिया हमने। दूसरे दिन से कलेक्टर महोदय भी सक्रिय हो गए। देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने सेहोरा की किसी को सस्पेंड किया। हमारे चरवा क्षेत्र जहाँ हमारी टीम गई थी, कई लोग यहाँ से गए थे, वहां पे भी गए, छापे मारे। छत्तीसगढ़ में बनी, महाराष्ट्र में भी, और दूसरे उड़ीसा की बॉर्डर में भी। अब क्या बोलेंगे वाला को नहीं हुआ, मुक्त कर दिया उन्होंने अपने मन से। कागजी कार्रवाई है, गुजराती भाई है, उनका 1 लाख चल रहा है। 5 लोग मिलकर पूरे देश में साम्राज्य किए हैं। पेट्रोल डीजल